हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर पढ़ रहे होंगे और कुछ न कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारी आज की बुक है वो है हु मूव्ड माई चीज़। इसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। ये एक बहुत ही छोटी सी बुक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये बेशकीमती हीरा है एक छोटा सा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो। ये बुक हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में चेंजेस के साथ में कैसे डील करना है और कैसे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और कैसे हमें आगे लाइफ में अपनी बढ़ना है। दोस्तों, ऑथर यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करते हैं कि बहुत पहले दूर किसी देश में 4 छोटे कैरेक्टर्स रहा करते थे, जिसमें कि 2 चूहे थे जिनका नाम था स्निफ और स्करी, और 2 छोटे छोटे लोग थे चूहों की बराबर हाइट के, उनके नाम थे हेम और हॉ। वो दोनों दिन भर अपनी चीज़ की खोज में पूरी भूल भुलैया में चक्कर काटते रहते थे और डेली उनका यही रूटीन था कि वो जाते थे चीज़ की खोज में कि चीज़ हमको मिलेगा, और वहाँ से ढूंढ के वो शाम को वापस आते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। चीज़ ढूंढने के लिए जो स्निफ और स्करी थे, उन्होंने जिस टेक्निक का प्रयोग किया, भूल भुलैया में आप जानते हैं कि जिसका नाम ही है भूल भुलैया, कि आप वहाँ जाके खो जाओगे बेसिकली। तो वहाँ पर स्निफ और स्करी जिस टेक्निक का सहारा लेते हैं वो टेक्निक होती है ट्रायल एंड एरर। यानी कि वो क्या करते हैं, पहले आगे दौड़ लगाते हैं पूरे दीवार के कोने तक, वहाँ पर अगर उनको कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर वो वापस आते हैं, फिर दूसरी तरफ दौड़ लगाते हैं। और जो हेम और हॉ थे वो दूसरी टेक्निक का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन थे तो उनके पास सोचने की शक्ति थी तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा वो इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस का, पिछले जो उनके अनुभव थे उसका। तो वो रोज़ चीज़ की खोज में जाते हैं और इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चलती है। एक दिन वो चारों के चारों भटकते भटकते चीज़ स्टेशन सी में पहुंच जाते हैं, जहां उनको उनका फेवरेट चीज़ मिल जाता है। वो बहुत खुश होते हैं अपने चीज़ को देखकर, और वो चीज़ वो खाते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। अब जो नेक्स्ट दिन से जो शेड्यूल उनका बन जाता है, वो सुबह उठते हैं, अपने जूते पहने, जॉगिंग शूज़ पहने, और वो चल दिए चीज़ स्टेशन सी की ओर। वहाँ पर वो जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं अपने चीज़ को, और उसके बाद शाम को अपने घर आ जाते हैं। अब चूहे जो रहते हैं वो जब रोज़ जाते हैं चीज़ स्टेशन सी में, तो वो वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कल में और आज में क्या बदलाव है, क्या चेंज है। और वो जो अपने शूज़ थे उनको वो खोल के अपने गले में लटका लेते थे, ताकि वो जब भी ज़रूरत पड़े उनको दोबारा पहने और फिर से अपने काम पे लग जाएं आगे। अब जो वो 2 हेम और हॉ थे, वो क्या करते हैं, वो ना बड़े आलसी हो जाते हैं फिर, क्योंकि उनको पता था कि चीज़ स्टेशन सी में हमको चीज़ मिलना है। तो पहले तो क्या था कि उनको ढूंढना था, तो वो मॉर्निंग में पहले जल्दी निकल जाते थे, ताकि कहाँ मिलेगा उनको ये पता नहीं है, तो ढूंढना था उन्हें। अब क्या था, उनको पता चल गया कि चीज़ स्टेशन सी में हमें जाना है, वहाँ पे हमें चीज़ मिलेगा। अब वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके और अपना चीज़ का एंजॉय करते हैं, जूतों को दूर फेंक देते हैं अपने, और उसी के आसपास वो अपने घर बना लेते हैं। अब उनके अंदर घमंड आ जाता है कि वो कहते हैं कि यार ये चीज़ तो इतना है, पूरी लाइफ अपनी सेट हो जाएगी इसमें, और वो पूरा आनंद उसमें लेते हैं। दूसरे लोगों को भी दिखाते हैं, देखो हमारे पास कितना सुंदर सुंदर चीज़ है। अब इस तरीके से ज़िंदगी चलती है, लेकिन चूहे ऑब्जर्व करते रहते हैं आसपास भी कि क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो 2 ह्यूमन लोग रहते हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं भाप पाते हैं। अब एक दिन होता ही है कि जब सुबह सुबह स्निफ और स्करी वहाँ पहुँचते हैं चीज़ स्टेशन सी में, तो वहाँ देखते हैं चीज़ है ही नहीं। उनको समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि चीज़ खत्म हो गया है, क्योंकि वो पहले से ऑब्जर्व कर रहे थे कि हर दिन चीज़ की मात्रा कम हो रही थी। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं चीज़ नहीं है, तुरंत अपने जूते निकालते हैं कंधे में से, जूते अपने पहनते हैं और सीधा आगे नई चीज़ को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। अब जो हेम और हॉ वो पहुँचते हैं चीज़ स्टेशन सी में, वो देखते हैं वहाँ पे चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल बौखला जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हमारा चीज़ कहाँ गया, किसने हटाया हमारा चीज़, हु मूव्ड माई चीज़। हेम चिल्लाता है गुस्से में, और वो एकदम लाल हो गया गुस्से से। वो ये कहता है कि ये चीज़ यहीं आएगा, मैं यहीं रहूँगा, ये चीज़ यहीं आएगा, मैं यहीं ढूंढूंगा। वो पूरा रोने बिलखने में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सारे ढूंढते हैं। वो वहीं पर ही शाम हो जाती है, थके हारे वो आखिर में घर आ जाते हैं। अगले दिन फिर वो स्टेशन सी जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी ने हमारा चीज़ वहाँ पर वापस रख दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कल की तरह वहीं सेम हालात थे, वहाँ पर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं था। अब हेम बहुत गुस्सा हो जाता है, वो इधर उधर देखता है, दीवार तोड़ता है, पीछे झांकता है, उसके कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अब वहाँ पर जो स्निफ और स्करी थे, वो एक दिन भटकते भटकते पहुँच जाते हैं चीज़ स्टेशन एन पर, जहाँ उनको बहुत सारा चीज़ मिलता है और पहले से भी बड़ा चीज़ उनको मिलता है वहाँ पर, और इतने नए नए प्रकार के चीज़ मिलते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे चीज़ तो उन्होंने पहले लाइफ में कभी देखे भी नहीं थे। अब यहाँ पर दूसरी जगह में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हेम और हॉ अभी भी उसी कंडीशन में हैं। वो सोच रहे हैं कि चीज़ें बदलेंगी, वही चीज़
पहले वाला चीज़ मेरा वापस आएगा और हम उसी चीज़ को वापस खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हॉ को रियलाइज़ होता है, हॉ हिम से कहता है यार हमको अब चीज़ ढूंढने के लिए आगे निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है और अब यहाँ टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ वापस नहीं आने वाला, वो परिवर्तन हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हिम साफ मना कर देता है कि मुझे कोई परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करना है, ये जो चीज़ें हैं मुझे ऐसे की ऐसे ही चाहिए और मैं इंतजार करूँगा उस चीज़ के पहले जैसा होने की। हॉ आखिर में वहाँ से चला जाता है, हेम उसके साथ में नहीं जाता, हॉ चला जाता है। भटकते भटकते एक दिन वो भी पहुँच जाता है चीज़ स्टेशन एन पर, जहाँ स्निफ और स्करी पहले से उसको देखते हैं, दोनों उसका स्वागत करते हैं और वहाँ वो देखता है उसको बहुत सुंदर सा उसको चीज़ वहाँ मिलता है और बहुत बड़े बड़े ढेर मिलते हैं। वो भी देखता है कि यार पहले ऐसे चीज़ तो मैंने कभी देखी ही नहीं अपनी लाइफ में, अब जाके मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे चीज़ लाइफ में जो हैं ऐसे थे, मैं पहले क्यों नहीं आया बेसिकली यहाँ पर, कितना टाइम मैंने वहाँ पर बर्बाद कर दिया रोने बिलखने में, कितना अच्छा होता अगर हेम भी मेरे साथ में होता। एक बार उसके दिमाग में विचार आता है कि मैं हेम को वापस जाऊँ और उसको लेके आऊँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, हेम को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, उसको खुद अपने अंदर से रियलाइज़ होना चाहिए कि वो गलत है और उसको अब चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और चेंज को एक्सेप्ट करके उसे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। लेकिन वो वहीं का वहीं रहता है। तो इस तरीके से ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी में बेसिकली हमको ना जो सीखने को चीज़ें मिलती हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि एक चीज़ इस संसार में तय है कि परमानेंट कुछ भी नहीं है। हम जिस चीज़ को परमानेंट मान के चलते हैं, हमें लगता है कि जैसे हम आज हैं, जैसी सिचुएशन हमारी आज है, यही सिचुएशन हमारी लाइफ में हमेशा रहने वाली है। ऐसा नहीं होता है। चीज़ें कभी भी लाइफ में बदल सकती हैं और जो लोग चीज़ों को बदलने को तैयार रहते हैं, जो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, वही लोग ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाते हैं। हमने देखा है एक टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां होती थी जो मार्केट पे राज किया करती थी, दिग्गज कंपनियां, लेकिन आज वो मार्केट से पूरी तरह से गायब है। क्यों? क्योंकि जब समय बदल रहा था वो पहचान नहीं पाए उस दौर को कि टाइम चेंज हो रहा है, लोगों के जो आइडियाज़ हैं, लोगों के जो तौर तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं, लोगों के जो प्रोडक्ट को यूज़ करने के तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं। उस चीज़ को वो भांप नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि लोग उनकी कंपनी से कब दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए और उनके प्रोडक्ट मार्केट में वैसे के वैसे ही रहे, वो कंपनियां मार्केट से आउट हो गई। तो अब बात करते हैं 7 चीज़ों की जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती हैं। 7 लेसन्स हैं। सबसे पहला लेसन उस बुक में यह है कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि चेंज होता है। ये बात मान के मत चलो कि कोई भी चीज़ परमानेंट है। आज जैसी सिचुएशंस हैं, आज अगर आपके पास पैसा है, आज अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आज अगर आपके पास अच्छे संबंध हैं, तो कल भी वैसे ही रहेंगे। हो सकता है कल वैसे ना रहें। आपको ये स्वीकार करना होगा चेंज होते हैं, आपको उसी के हिसाब से ढालना होगा अपने आप को। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि चेंज होता है। दूसरा लेसन जो इस बुक से है वो है कि परिवर्तन को भांपो। जब चेंज होता है ना, लोग ये देख नहीं पाते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। स्निफ और स्करी ने क्या किया था, वो रोज देख रहे थे कि चीज़ कम हो रहा है हर दिन, वो पहले से भांप गए थे। इसलिए जब चेंज उनकी लाइफ में आया, चीज़ वहाँ से गायब हुआ, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनको पहले से पता था कि चीज़ कम हो रहा है और एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तो आपको परिवर्तन को भांपना है, अपने आँख नाक कान कहते हैं ना उनके खुले रखने हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या चेंज हो रहा है। तीसरा लेसन जो इस बुक से सीखने को मिलता है वो ये है कि परिवर्तन पर आप नज़र रखो। जो लोग परिवर्तन पर नज़र नहीं रखते हैं, पुराने विश्वासों में जी रहे हैं, पुरानी सोच के साथ में जी रहे हैं, पुराने विश्वासों पे चल रहे हैं, वो लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। वो चाहे पैसे कमाने की बात हो, चाहे लाइफ में अच्छे संबंध बनाने हों, अच्छी हेल्थ हो उनकी, या फिर जो भी चीज़ उनको हासिल करना चाहते हो। चीज़ और कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो परिवर्तन पर आपको नज़र रखनी है, क्या चेंज आ रहे हैं, उस चेंज के हिसाब से खुद को ढालना है। और अगला जो लेसन है वो लेसन भी बिल्कुल यही है। जो 4th लेसन है वो ये है कि परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढालो। जो लोग बदलते समय के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। हमने एक कहावत भी सुनी है ना कि जब तेज हवा चलती है तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो जड़ से बिल्कुल अकड़ में खड़े रहते हैं और तेज हवा उनको ढहा देती है, बड़े से बड़े पेड़ को भी। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो वैसे हम देखते हैं बहुत कोमल पेड़ होते हैं, लेकिन हवा अगर इधर की चलती है तो वो इधर को हो जाते हैं, हवा अगर इधर की चलती है तो वो इधर को हो जाते हैं। यानी कि लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल। वो पेड़ सर्वाइव कर जाते हैं। हवा गुजर गई, चली गई, लेकिन वो पेड़ आज भी जिंदा है, आज भी सर्वाइव कर रहा है। ऐसे ही इंसान को बनना है। परिस्थिति के हिसाब से ढालो खुद को, समय के हिसाब से ढालो। समय की मांग जो है
परिस्थितियों की मांग जो है वो आपको चेंज करनी है, वो आपको उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है। पांचवां लेसन जो इस बुक से है वो ये है कि खुद को बदलो। बहुत से लोग खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं। उनकी सोच ये है कि नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्यों चेंज हूँ। लेकिन वो लोग ज़िंदगी में वहीं रह जाते हैं, वो लोग ज़िंदगी में पिछड़ जाते हैं जो लोग अपने आप को बदलते नहीं हैं। समय के हिसाब से बदलो। मैंने आपको बताया कि जो कंपनियां कभी मार्केट पर राज किया करती थी, एक टाइम पे नोकिया कंपनी, भारत के घर घर में नोकिया कंपनी घुसी हुई थी। हर किसी के पास नोकिया के सेलफोन थे। लेकिन वो दौर जब एंड्रॉयड का मार्केट में आया, एंड्रॉयड जब मार्केट में अपनी पॉपुलैरिटी छा रहा था, तो उस दौर में नोकिया इस चीज़ को भांप नहीं पाया। नोकिया ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया। उसको लगा कि नहीं, मेरा ब्रांड नेम ही काफ़ी है। और एक समय ऐसा आया कि नोकिया मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो गया। कितनी दिग्गज कंपनियां ऐसी हैं जो कभी किसी ज़माने में निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, दिग्गज कंपनियां होती थी किसी ज़माने में, लेकिन बदलते समय के हिसाब से अपने आप को न ढाल पाने के कारण वो मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो गई। तो खुद को बदलो। समय के हिसाब से जो इंसान चेंज होता है वही इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है। नेक्स्ट लेसन, छठवां लेसन जो इस बुक का है वो ये है कि परिवर्तन का मजा लो। जब चेंज होता है ना, तो ये सोचो कि चेंज कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आपको पहले से भी बेटर मिलेगा आपको। लेकिन आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा मुझे होगा। पिछली चीज़ों को जब तक जड़ से पकड़ के रखोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप परिवर्तन को मजे लो। आप इंजॉय करो उस चीज़ को। जो भी काम आप करोगे पूरे इंजॉयमेंट के साथ में, पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा इससे, तो आपको अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा। नेक्स्ट लेसन जो इस बुक से मिलता है वो ये है कि जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहो और फिर इसका आनंद उठाओ। अब हेम और हॉ जितनी देर वहां कर रहे थे, उतनी जल्दी वो चाहते तो चीज स्टेशन एन पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने कितनी देर लगा दी, क्योंकि वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। स्निफ और स्करी ने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने देखा चीज खत्म हो गया, वो चले गया। लेकिन हेम और हॉ ने क्या किया, वो लोग वहीं रो रहे हैं, पीट रहे हैं, उसी सिचुएशन का रोना रो रहे हैं जो सिचुएशन की पहले के जैसी नहीं होगी। वहाँ टाइम बर्बाद करने के बजाय वो उसको ऑब्जर्व करते और वापस चले जाते चीज़ को ढूंढने के लिए, नई चीज़ को ढूंढने के लिए, तो कितना टाइम उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो जितनी जल्दी हो सके आप चेंज करो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं। बस एक बार हमको जॉब मिल गई तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर एक बात कि सबसे पहले तो सीखना बंद कर देते हैं। एक बार जॉब मिल गई बस सीखना बंद, अब हमें कुछ नहीं सीखना, अब हमें सब आता है। 8-9 साल तक उसी जॉब में पड़े हुए हैं, हमने कुछ सीखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हम उस जॉब में कुछ सीख रहे हैं, ना हमने उस जॉब के अलावा कुछ सीखा। और उसका नतीजा ये होता है कि किसी दिन अगर उस जॉब से हमको निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ये मान के सोच लिया कि वो जॉब परमानेंट है, बिल्कुल हमारे लिए वो हमेशा रहेगी हमारे लिए। अभी बहुत से लोग देखे जिन उनकी जॉब चली जाती है तो उनको ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई। अरे क्या ज़िंदगी खत्म हो गई, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। ज़रूरत है आपको पहचानने की, चेंज को एक्सेप्ट करो, जो हो गया वो हो गया है, अब आपको आगे बढ़ना है। जब आप इस तरीके से आप ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ोगे तो आपको ज़िंदगी में सक्सेस, न सिर्फ सक्सेस मिलेगी, आप दौलतमंद बनोगे, आप अच्छे संबंध अपनी ज़िंदगी में हासिल करोगे, आप अच्छी हेल्थ अपनी ज़िंदगी में पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि चेंज होता है, चेंज को एक्सेप्ट करो, खुद को चेंज के हिसाब से ढालो, और जितनी जल्दी हो सके चेंज के हिसाब से आप ढल जाओ, और चेंज को ये मान के चलो कि कुछ बेहतर के लिए हो रहा है। ये चेंज, जो भी बदलाव हो रहा है कुछ बेहतरी के लिए हो रहा है। जो इंसान अपने आप को बदलते समय के हिसाब से ढाल पाया, जो इंसान अपने आप को चेंज कर पाया, वही इंसान ज़िंदगी में कामयाबी तक पहुंचा है, वही इंसान ज़िंदगी में दौलतमंद बना है, उसी इंसान के ज़िंदगी में अच्छे संबंध बने हैं। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज़ की स्टोरी, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से, इस स्टोरी से, इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप इस बुक को यार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं ना, हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं उस स्टोरी को, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं बेसिकली जो समय के अभाव के कारण हम नहीं बता पाते हैं। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना। बहुत छोटी सी बुक है, आपका मुश्किल से 1 घंटा लगेगा इस बुक को पढ़ने में, लेकिन आपकी पूरी सोच बदल देगी ये बुक। और मुझे उम्मीद है कि ये बुक आपके ज़िंदगी को बदलने में ज़रूर कामयाब होगी। दुनिया भर में
लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है इस बुक ने। करोड़ों लोगों की माइंडसेट इस बुक ने चेंज किया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।